अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोराडोल इंजेक्शन के बारे में। टोराडोल इंजेक्शन एक स्ट्रांग एनाल्जेसिक ड्रग है जो कि मॉडरेट टू सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टोराडोल इंजेक्शन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसको शॉर्ट फॉर्म में NSAID ड्रग भी कहा जाता है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट केटेरोलेक होता है और केटेरोलेक को FDA ने 1990s में अप्रूव किया। अगर हम बात करें केटेरोलेक की पोटेंसी के बारे में तो केटेरोलेक जो है वो 5 टाइम स्ट्रांगर है मोर देन डिक्लोफेनिक सोडियम। डिक्लोफेनिक सोडियम जिसमें वॉरेन इंजेक्शन है, वोल्ट्रॉल इंजेक्शन है, डिक्लोरान इंजेक्शन है और भी काफ़ी ब्रांड के इंजेक्शन हैं, लेकिन ये इन तमाम इंजेक्शन से 5 गुना ज़्यादा तेज़ है, जो कि किसी भी तरह के शदीद दर्द में कमी लाने के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए इस टोराडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट होती है जो कि किसी भी अगर अक्यूट पेन है तो फिर अक्यूट पेन को फौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए इस पेन किलर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। टोराडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़्यादातर प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में किया जाता है, जिस तरह के आर्थो के केसेस हों, गायनी के केसेस हों। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिन अफराद में जोड़ों की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो या किसी भी सर्जरी से पहले, कोई भी सर्जरी हो रही है उससे पहले दर्द को कंट्रोल करने के लिए। और जिस तरह फिर मैंने गायनी में बताया कि गायनी में अगर किसी पेशेंट की डिलीवरी है, सिजेरियन है, तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है या पित्ते में पथरी हो या गुर्दे में पथरी हो, ये दर्द इंतहाई शदीद होता है और ये ख़तरनाक दर्द होता है और ये नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। तो इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी टोराडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कोई और जनरल सर्जरी का केस हो तो फिर इन कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आर्थो के जो केसेस हैं, स्पाइनल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मोहरों की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मोहरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, या सॉफ्ट टिश्यू पेन होता है, या एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई इंजरी हो जाती है तो फिर इन कंडीशंस में भी टोराडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फीमेल पेशेंट्स में जब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो, जिसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ पड़ते हैं, और यह ज़्यादातर पीरियड्स के दौरान होता है। लोअर एब्डोमिनल पेन यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो इन एब्डोमिनल क्रैम्प्स को और लोअर एब्डोमिनल पेन को ट्रीट करने के लिए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में फिर टोराडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं टोराडोल इंजेक्शन के डोजेज के बारे में कि इसका डोज कितना होना चाहिए, इसका टाइम ड्यूरेशन यानी दिन में कितनी बार लगा सकते हैं और इसको कितने अरसे तक लगा सकते हैं, यानी कि कितने लंबे अरसे तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोराडोल इंजेक्शन की स्ट्रेंथ के बारे में। टोराडोल इंजेक्शन में जो एम्प्यूल है वो इसमें 1 ml सॉल्यूशन होता है और इस 1 ml में 30 mg यानी कि 30 मिलीग्राम केटारोलेक होता है। टोराडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल या तो इंट्रामस्कुलर यानी कि पट्ठों में इसका इस्तेमाल किया जाता है या इसका इस्तेमाल इंट्रावेनस किया जाता है। इंट्रावेनस इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जितने भी सर्जरी के केस हैं, प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव, इनमें इंट्रावेनस ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका यानी कि जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में किया जाता है, जो कि 100 ml नॉर्मल सलाइन में इसको डाइल्यूट करके लगाया जाता है और इससे बहुत जल्दी पेन रिलीव हो जाता है, जो कि विदिन 15 मिनट्स ही अपना काम शुरू कर देता है। इसका जो इन्फ्यूजन टाइम है, यानी कि इस इंजेक्शन को 20 to 30 मिनट्स में इसको इन्फ्यूज़ किया जा सकता है और ये विदिन 15 मिनट्स दर्द को कंट्रोल कर लेता है। टोराडोल इंजेक्शन का जो असर रहता है वो 8 घंटे तक रहता है। इसके अलावा इसका जो मैक्सिमम डेली डोज है वो 90 मिलीग्राम यानी कि दिन में 3 बार इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चेस के मुताबिक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल 120 mg यानी कि एक दिन में 4 एम्प्यूल से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक बात ये भी नोट कर लें कि इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ थेरापी है मोस्टली एडवाइस करते हैं इसको 3 डेज़ के लिए, यानी कि जिन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर वो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस होते हैं, ऑपरेशन के बाद, किसी भी सर्जरी के बाद इसका इस्तेमाल जैसा कि ज़्यादा किया जाता है और 3 डेज़ तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ पेशेंट्स में अगर पेन बहुत ज़्यादा हो तो फिर 3 to 5 डेज़ यानी कि मैक्सिमम 5 डेज़ तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चेस के मुताबिक इसका इस्तेमाल 5 डेज़ से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल लॉन्गर थेरापी करते हैं तो फिर इससे क्या होता है कि कार्डिक अरेस्ट होने का, कार्डिक थ्रोम्बोसिस होने का ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा ये गुर्दों पर असर करता है, रीनल फेलियर कर सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने के भी चांसेस
बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल मैक्सिमम जो है वो 3 to 5 डेज़ तक ही किया जाता है। अगर हम बात करें टोराडोल इंजेक्शन के कंट्राइंडिकेशंस यानी कि किन पेशेंट्स को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ऐसे पेशेंट्स जो कि रीनल यानी कि किडनी डिजीज़ पेशेंट हों, यानी कि गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हों और गुर्दों के जो फंक्शन हैं जिसमें यूरिया है, क्रेटिनिन है या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, अगर ये डिरेंज हों, गुर्दों के फंक्शन जो हैं वो इम्पेयर्ड हों, ख़राब हों, तो फिर उन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह कंट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में जीआई ब्लीडिंग यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो, तो उन पेशेंट्स में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन पेशेंट्स में पेप्टिक अल्सर हो यानी कि मैदे का अल्सर हो, मैदे में जिन पेशेंट्स का अल्सर बन चुका हो, तो उन पेशेंट्स में भी फिर टोराडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल ममनू है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें टोराडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में यानी कि हामला ख़वातीन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाए या नहीं, तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये फ़ीटस यानी कि बच्चे के लिए हार्मफुल है, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अब कुछ कंडीशंस में इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जा सकता है, लेकिन उन पेशेंट्स में जिन पेशेंट्स में 30 वीक्स की प्रेगनेंसी हो, और वो भी रिस्क टू बेनिफिट रेशो देखकर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जिन पेशेंट्स में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो, दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इस इंजेक्शन के इस्तेमाल करने से मरीज़ा को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा हो, प्रेग्नेंट वुमन को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा हो, तो फिर इस कंडीशन में टोराडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। वरना प्रेगनेंसी के दौरान इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, और प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका लोएस्ट डोज दिया जाता है, यानी कि 10 mg यानी कि 10 मिलीग्राम तक इसका डोज दिया जाता है। और ज़्यादातर रिसर्चर्स ने इस बात को जो है वो एम्फेसाइज़ किया है यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी टेन्योर के दौरान टोराडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल अवॉइड ही किया जाए तो वो बेहतर है। अगर हम बात करें टोराडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में यानी कि ऐसी ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उन पेशेंट्स में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में इसका इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए, ये कंट्राइंडिकेटेड है। और वो फीमेल्स जिनकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद जैसा कि बच्चे को दूध पिलाया जाता है, जो फर्स्ट 3 डेज़ यानी कि जो फर्स्ट 72 आवर्स होते हैं, इसमें जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है वो लार्जर वॉल्यूम में हो रही होती है, दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और न्यू बॉर्न बेबीज़ को जो दूध पिलाया जाता है इसमें इसको अवॉइड किया जाए, टोराडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाए। टोराडोल इंजेक्शन के अलावा टोराडोल टैबलेट भी आती हैं, तो टोराडोल टैबलेट भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में अलाउ नहीं है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। अगर हम बात करें टोराडोल इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो टोराडोल इंजेक्शन से कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं, जिसमें इंजेक्शन साइट पेन यानी कि जिस जगह पे इंजेक्शन लगा है, चाहे वो इंट्रामस्कुलर लगा हो या इंट्रावेनस, वहाँ पे इंजेक्शन साइट में पेन हो सकता है, दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में स्टमक पेन होने की शिकायत हो सकती है, यानी कि मैदे में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है, दिल की धड़कन तेज़ होने की शिकायत हो सकती है, और अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो पेप्टिक अल्सर होने की शिकायत हो सकती है, जीआई ब्लीडिंग यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने की शिकायत हो सकती है, रीनल फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, और लिवर फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो टोराडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब इसकी ज़रूरत हो, और अपनी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने डॉक्टर से इस इंजेक्शन के बारे में कंसल्ट लाजमी करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।